नमस्ते दोस्तों। क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल लगता है? फिक्र मत कीजिए। आज हम एक बहुत ही सिंपल सी कहानी से इसे एकदम इजी और फन बनाने वाले हैं। तो चलिए साथ में ये सफ़र शुरू करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आपका जवाब हाँ ही होगा। और अगर हाँ है तो आप बिल्कुल परफेक्ट जगह पर हैं। देखिए, मैं जानती हूँ इंग्लिश सीखना कभी कभी थोड़ा सा टफ लग सकता है, पर ट्रस्ट मी, एक कहानी के साथ ना ये सफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान हो जाता है। तो आज का हमारा प्लान क्या है? बहुत सिंपल है। हमारे पास हैं 4 स्टेप्स। सबसे पहले एक कहानी सुनेंगे, फिर उस कहानी से कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे। उसके बाद उन वर्ड्स को यूज करके छोटी मोटी बातचीत यानी स्मॉल टॉक करना सीखेंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, आखिर में थोड़ी सी प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना काम नहीं चलता, राइट? चलो शुरू करें। ओके, तो सबसे पहले सेक्शन 1। लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी। इस कहानी में 2 दोस्त हैं, जीत और बबली। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी नई लैंग्वेज सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है उसे ध्यान से सुनना। सो लेट्स लिसन। तो कहानी ऐसे शुरू होती है। इट वॉज अ हॉलीडे, यानी छुट्टी का दिन था। सिंपल। जीत एंड बबली वर प्लेइंग, मतलब जीत और बबली खेल रहे थे। और दे प्लेड मैनी गेम्स, उन्होंने ढेर सारे गेम्स खेले। देखा कितना सिंपल है ना? अच्छा, अब देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से गेम्स खेले। फर्स्ट वन, बोथ ऑफ देम स्किप्ड द रोप, मतलब दोनों ने रस्सी कूदी। और दूसरा, दे प्लेड हाइड एंड सीक, यानी उन्होंने लुका छिपी खेली। ये तो सबका फेवरेट गेम होता है, राइट? चलिए मेरे साथ इन गेम्स के नाम रिपीट कीजिए। पहला है स्किप्ड द रोप और दूसरा हाइड एंड सीक। परफेक्ट, बहुत अच्छे। उसके बाद बबली एंड जीत डिसाइडेड टू प्ले बैट एंड बॉल, तो उन्होंने सोचा चलो बैट बॉल खेलते हैं। अब यहाँ एक्शन वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। जीत थ्रू द बॉल, जीत ने बॉल फेंकी। और बबली हिट द बॉल, बबली ने बॉल को मारा। चलिए इन 2 एक्शन वर्ड्स को रिपीट करें, थ्रू और हिट। एक्सीलेंट। लेकिन हर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट तो होता ही है। हुआ ये कि द बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन, बॉल चली गई मोहित के गार्डन में। बट हिज हाउस वॉज लॉक्ड, पर उसके घर पे तो ताला लगा था। दे कुड नॉट फाइंड द बॉल, सो द गेम स्टॉप्ड। अब जब बॉल ही नहीं मिली तो गेम रुक गया। यहाँ 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एक है लॉक्ड यानी ताला लगा हुआ, और दूसरा है स्टॉप्ड यानी रुक जाना। पर बबली काफी स्मार्ट थी। बबली न्यू हाउ टू मेक अ बॉल, उसको पता था कि बॉल कैसे बनाते हैं। तो उसने क्या किया? शी रोल्ड रैग्स, पेपर एंड वुल टू मेक अ बॉल। उसने पुराने कपड़े, कागज और ऊन को गोल गोल घुमाया एक बॉल बनाने के लिए। देन शी टाइड द बॉल विद अ स्ट्रिंग, और फिर उसे एक धागे से बांध दिया। देखा, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। कितना कूल आइडिया था, है ना? ग्रेट। तो स्टोरी तो हमें समझ आ गई, लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि इस छोटी सी स्टोरी में कितने सारे नए इंग्लिश वर्ड्स आए? चलिए अब उन्हीं वर्ड्स को आगे देखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ये हैं कुछ एक्शन वर्ड्स, यानी काम वाले शब्द जो हमने स्टोरी में देखे। पहला है स्किप्ड, याद है ना, रस्सी कूदना। मेरे साथ बोलिए, स्किप्ड। नेक्स्ट, थ्रू, मतलब फेंका। बोलिए, थ्रू। फिर है गैदर्ड, मतलब इकट्ठा करना। ब्रॉट यानी लाना। और पिक्ड मतलब उठाना। परफेक्ट। अच्छा, अब ये है साइट वर्ड्स। इन्हें साइट वर्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंग्लिश में इतने ज़्यादा यूज़ होते हैं कि हमें इन्हें देखते ही पहचान लेना चाहिए। जैसे कि दिस, अ, हाउ, एंड। इनकी टेंशन नहीं लेनी, ये बार बार पढ़ने से अपने आप ही दिमाग में बैठ जाते हैं। ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन हियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर देखिए, अ पेन, अ पेंसिल, अ बेल। लेकिन नीचे देखिए, एन एग, एन इंजन, एन एलिफेंट। कुछ फर्क दिखा? सोचा है कभी कि एक कब एन बन जाता है? चलिए इसका राज अगले स्लाइड में देखते हैं। तो आसान भाषा में रूल ये है, इंग्लिश में 5 स्पेशल लेटर्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इन्हें हम कहते हैं वाउल्स। जब भी कोई वर्ड इन 5 वाउल साउंड से शुरू होता है तो उसके आगे ए नहीं एन लगता है। सिंपल, जैसे एन एग, क्योंकि एग की शुरुआत ई की साउंड से होती है। ये एक गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखिएगा। एक्सीलेंट, तो हमने नए वर्ड सीख लिए, एक इम्पॉर्टेंट ग्रामर रूल भी सीख लिया। अब टाइम है इन सब को जोड़कर सेंटेंसेस बनाने का। अब आएगा असली मजा। लेट्स गो। अब एक और आसान चीज,
ऑपोजिट्स यानी विलोम शब्द, ये इंग्लिश बोलने में बहुत काम आते हैं। चलिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं। मैं एक वर्ड बोलूंगा, आप उसका ऑपोजिट बोलना, ठीक है? रेडी? अप का डाउन, इन का आउट, ओपन का लॉक्ड, फैट का थिन, हॉट का कोल्ड और बिग का स्मॉल। देखा कितना इजी था? इससे आपकी इंग्लिश और भी पावरफुल लगती है। चलिए अब एक प्रो टिप सीखते हैं। 2 छोटे सेंटेंसेस को जोड़कर एक स्मार्ट सेंटेंस कैसे बनाएं। मान लीजिए आप कहते हैं आई लाइक टू ईट मैंगोज, फिर आप कहते हैं आई लाइक टू ईट ग्रेप्स। इससे बेहतर है आप इन दोनों को एंड से जोड़ दीजिए और बोलिए आई लाइक टू ईट मैंगोज एंड ग्रेप्स। सिंपल, इससे आपकी इंग्लिश ज्यादा नेचुरल और फ्लुएंट लगती है। और राइट, तो हमने स्टोरी सुन ली, नए वर्ड्स भी सीख लिए, सेंटेंसेस बनाना भी देख लिया। लेकिन इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? बिल्कुल सही, प्रैक्टिस। तो अब आपकी बारी है, और हाँ, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस एक छोटी सी कोशिश करनी है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, What games do you like to play with your friends? सोच के बताइए, आपको अपने दोस्तों के साथ कौन से गेम्स खेलना पसंद है? इंग्लिश में जवाब देने की कोशिश कीजिए, जो भी टूटे फूटे शब्दों में आए बोलिए। आप ऐसे शुरू कर सकते हैं, आई लाइक टू प्ले, और फिर उस गेम का नाम बता दीजिए। कम ऑन, ट्राई इट। ओके, तो अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, सिर्फ इसलिए ताकि आप आज की चीजें भूले नहीं। नंबर 1, जो क्वेश्चन मैंने अभी पूछा उसका जवाब इंग्लिश में देने की कोशिश करें। नंबर 2, आज जो नए वर्ड सीखें उनमें से कोई भी 3 वर्ड्स यूज करें। और नंबर 3, जीत और बबली की ये मजेदार कहानी अपने किसी दोस्त को जरूर सुनाएं। आपको कहानी की आखिरी लाइन याद है? द गेम स्टार्टेड अगेन। खेल फिर से शुरू हो गया। ये लाइन सिर्फ जीत और बबली के लिए नहीं थी, ये आपके लिए है। आज से आपका इंग्लिश सीखने का गेम एक नए और मज़ेदार तरीके से फिर से शुरू हो गया है। तो इस सेशन को ख़त्म करने से पहले आपके लिए एक आखिरी सवाल। सोचिए, आज जो आपने नए शब्द सीखे उनमें से वो कौन से 3 शब्द हैं जिन्हें यूज़ करके आप कल एक सेंटेंस बनाएंगे? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमेशा याद रखिए, रोज़ एक छोटा सा स्टेप और आप देखेंगे कि आप कितना आगे निकल गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।